हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर सुबह के काम निपटा कर यहाँ बैठ गए हैं आज बहुत बड़ा काम लेकर। ये गेहूँ हम झाड़ रहे हैं और झाड़ने से क्या होता है, छोटे छोटे गेहूँ, धूल मिट्टी सब नीचे आ जाती है और बड़े बड़े गेहूँ साफ़ सुथरे से निकल आते हैं। तो वही करीब 1.5 बोरी तक हमने झाड़ा था और भी अभी झाड़ना है, लेकिन इतने ही धुलने हैं मुझे अभी तो फ़िलहाल। और पुराने गेहूँ हैं, नए तो अभी कटकर हमारे यहाँ नहीं आए हैं। और ये देखिए, क्या इसे आप लोग पहचानते हैं? ये सिर्फ गाँव में मिलेगा और हर किसी के यहाँ मिलेगा भी नहीं। जिनके यहाँ कुआँ होता है उनके यहाँ मिलेगा। अब तो शायद आप लोग पहचान गए होंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर ये सफाई हो रही थी तो ये दिख गया है कनक को, तो ये आप लोगों को दिखा रही है। उसके बाद दोस्तों दूसरे दिन मिल रहे हैं, यानी कि आज है 14 अप्रैल। कल हमने गेहूँ झाड़े थे लेकिन लाइट चली गई थी, फिर लाइट ही नहीं आई थी। और उसके बाद तो सुबह सारे काम निपटा कर गेहूँ धुलने बैठ गए हैं। लाइट आ रही थी तो पानी भर लिया गया था। फ़िलहाल तो अभी नहीं आ रही है, लेकिन पानी रखा हुआ था तो फिर हमने धुलना शुरू कर दिया है। तो थोड़े थोड़े करके हमें सारे गेहूँ धुलने हैं जो पुराने रखे हुए हैं, लेकिन जितने हमने झाड़े थे, साफ़ किए थे, उतने ही धुलेंगे आज। और इतने समय तो धूप दोस्तों इतनी तेज़ हो रही है ना, जो कुछ भी डाल दोगे शाम तक पूरा सूख जाएगा। और दोस्तों इतने समय काम इतना ज़्यादा है कि हम बता नहीं सकते हैं। समझ में नहीं आता कौन सा पहले करें और कौन सा बाद में करें। अभी 1 महीना तो काम रहेगा ही रहेगा। अभी गेहूँ तो कट कर आए ही नहीं है। गेहूँ कटे उसके बाद भूसा खेत से घर लाना है और अपने हाथ से ही लाना है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा काम है। लेकिन ये तो हर साल का है, कोई नया तो है नहीं। ये होता है कि प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है, टाइम मिलता नहीं है। तो लेकिन धीरे धीरे हो सब जाएगा, ये भी ज़रूरी है। खेती बाड़ी करनी है तो ये सब काम तो ज़रूरी ही है, तो वो सब धीरे धीरे हो जाएंगे। घबराने से कुछ होता नहीं है। और उसके बाद दोस्तों गेहूँ सारे हमने धुल दिए थे। और यहाँ पर क्या हुआ था, अब की क्या है, हवा चली थी ना, हवा क्या आंधी कह सकते हैं, आंधी चली थी तो लिप्टिस के पेड़ जो है बहुत गिरे थे, तो वही सब काट कर लाए गए थे। और नीचे से ऊपर लकड़ियाँ चढ़ाई गई थी, तो इधर उधर ऐसे ही फेंक दिया था इन लोगों ने। वही अब मुझे छत खाली करनी है, तो वही एक साइड में रखते जाएंगे, पतली एक तरफ और मोटी एक तरफ। ये चूल्हे में जलाने वाली हैं तो। और पूरी छत अच्छे से साफ़ करेंगे और साफ़ करके धुलेंगे, तब जाके गेहूं को सुखाना है। इधर बीच में हमने बंद कर दिया था, तब से कंडे भी नहीं पात रहे थे। 2 दिन से पातना शुरू किया है, तो यहाँ पर इसको खोल देंगे क्योंकि मौसम तो अब खुल गया है, मतलब धूप खूब हो रही है। तो यहाँ खोल देंगे, जो भीग गए थे थोड़ी बहुत नीचे से पानी आया था वो सूख जाएंगे और तिरपाल घरी करके रख देंगे। तो बस सबको बुला लाए हैं, रौनक को छोड़कर। हमने कहा थोड़ा बहुत सामान इधर उधर करवा दो, नहीं तो हम शाम तक यही करते रहेंगे, क्योंकि मुझे गेहूँ भी सुखाने हैं जब तक पानी निचड़ जाएगा यहाँ पर। तो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैला हुआ था तो वो रख देंगे और तब लगाएंगे अच्छे से झाड़ू। और 1-2 दिन, 2 से 4 दिन ही पाते थे कंडे इधर कोने में, तो थोड़ी जगह में गोबर लगा हुआ तो वो भी अच्छे से खुरच कर साफ़ कर देंगे, तब धुलना शुरू करेंगे। तो बहुत सारा कूड़ा निकला था, क्योंकि बीच में आंधी भी आई है तो कूड़ा आया भी है खूब उड़कर। तब से झाड़ू ही नहीं लगी है, छत पर आए ही नहीं है, बस बंद करके चले गए थे जिस दिन बारिश हुई थी, तब से आए नहीं हैं। तो यहाँ यहाँ पर जो कंडे थे वो सूख गए थे थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं। तो इनको खड़े कर देंगे, इधर जगह बना देंगे, इधर ही कंडे पातेंगे। उधर ये टंकी से पानी निकाल कर छत पर डाल रहे हैं, तब तक थोड़ा बहुत जो लगा हुआ है मिट्टी गोबर वो फूल जाएगा, तब साफ़ करेंगे। आज गोबर भी चढ़ाया है तो पाथना शुरू कर दिया है। ये देखिए, क्योंकि अभी कंडे इस बार ज़्यादा हो नहीं पाए हैं, तो पहले तो ऐसे ही झाड़ू से साफ़ कर रहे थे,
थोड़े में ही साफ़ करने हैं, बाकी छत साफ़ है, बस थोड़ा सा पानी डालकर साफ़ कर देंगे, साफ़ हो जाएगी। तो अभी क्या है, मुझे गेहूँ और सरसों तो सभी बारिश के लिए धुल के रखने हैं। और इतनी छत है साफ़ पड़ी रहेगी तो कभी कभी लाइट नहीं आई या ज़्यादा गर्मी हो रही है तो छत पर निकल आओ, खाना पीना खाते हैं, बच्चे लेटना है। और भी ये कंडे क्या हैं, अभी थोड़े दिन में इनको नीचे उतार लेंगे, थोड़ा सूख जाएंगे तो फिर पूरी छत खाली हो जाएगी। और कंडे पाथने के लिए दोस्तों कहीं पर जगह नहीं है कि कहीं पर नीचे पाथ लो, नहीं तो छत पर ठीक नहीं रहता है पाथना। आप लोग कहते भी हैं, लेकिन मजबूरी बस मुझे छत पर ही कंडे पाथना पड़ता है, कहीं जगह नहीं है। तो और तब तक छत धुलकर हम आ गए थे, हमने कहा चलो जल्दी से हम कंडे पाथ देते हैं। तब तक ये लोग गेहूँ चढ़ा रहे थे क्योंकि धूप इतने तेज़ थी कि हम सोच रहे थे तप रहे हैं, थोड़ा और तप लेते हैं, मतलब जैसे कि हम छाया में आ जाए फिर धूप में जाने का मन नहीं करता। तो फिर लगे हाथ हमने कंडे भी पाथ दिए, इन लोगों ने गेहूँ चढ़ा दिए, मोटे मोटे इन लोगों ने फैला दिए थे, फिर हमने अच्छे से पतले कर दिए थे उनको। तब आए, तब आके नहाया, और नहाने के बाद यहाँ अब खाने की तैयारी हो रही है। इतने समय खाना भी दोस्तों लेट बन रहा है, क्या बताएं, बहुत ज़्यादा काम है। और आज सुबह कनक ने बनाया था सूजी का हलवा, जो बहुत अच्छा बना था और सब लोगों ने भर पेट खाया था। तो ऐसा नहीं है कि सबको भूख लगी है, लेकिन खाने का टाइम, मतलब खाना बनाने का टाइम जो था उससे ओवर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आ गए। दोपहर का टाइम है और इतने समय अगर बाहर टीन के नीचे बनाएंगे ना तो इतनी तपन होती है कि बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर चूल्हा रख लिया है और यहीं पर हाल में ही जला दिया है चूल्हा, और बनाएंगे आलू और बैंगन की सब्जी और रोटी। तो वैसे तो गैस है, गैस पर भी बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है जैसे कि 4-5 दिन गैस में खाना बना, फिर सब चूल्हे की डिमांड करने लगते हैं, नहीं मम्मी चूल्हे पर ही खाना बनाओ, गैस पर तो मन उब गया, ये होता है। और चूल्हे का खाना तो भाई चूल्हे का ही होता है। तो हमने कहा चलो यहीं पर रख कर हम जल्दी से बना देते हैं। और यहाँ पर जब चूल्हा रख कर खाना बनाते हैं ना, इतनी जल्दी बन जाता है पता ही नहीं चलता। और यहाँ जब बनाते हैं इतनी दौड़ भाग करनी पड़ती है कि उसी में सारा टाइम चला जाता है। तो बस चढ़ा दी है कढ़ाई, डाल दिया है सरसों का तेल, और खेत में तो आप लोग देख ही रहे हैं टमाटर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो काफ़ी सारे टमाटर हमने ले लिए हैं, तेल गरम हो गया था, डाल दिया है लहसुन। और जैसे ही लहसुन डाला है ना, इतने तेज़ से लपक निकली है, क्योंकि इस चूल्हे में आंच बहुत ज़्यादा निकलती है। देखिए कढ़ाई कितनी ज़्यादा जल गई है, लपक इतने तेज़ से थी कि साइड में बैठे हुए थे तो चेहरे पर भी लगते लगते बची थी, इतने तेज़ से लपक थी। और उस चूल्हे में, मिट्टी वाले में बनाते ना तो कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं जलती है। इसमें क्या है, बहुत तेज़ से लौ निकलती है, लपट मतलब भर के चूल्हा जलता है, एक बार जल जाएगा फिर धीमे हो जाएगा। तो लहसुन डालकर आलू बैंगन डाल दिए हैं, और मसाला पिसा सूखा है तो वो बाद में डालेंगे। और यहाँ टमाटर काट रहे हैं और साथ में टमाटर भी डाल दिए, देखिए कैसे लपट निकल रही है, डाल दिया है। अब इसमें मसाले डाल देंगे। और ये देसी टमाटर है दोस्तों, खट्टे खट्टे, तो सब्जी खट्टी चटपटी सी बनती है, अच्छी लगती है। तो बीच बीच में चलाते जा रहे थे, टमाटर जो कटे थे डाल दिया था, और बाद में जो काटे वो भी डाल दिया है। और यहाँ पर ये खड़ा नमक लिया है, खड़ा नमक डालेंगे दोस्तों। ये जो नमक देसी वाला होता है इसके, और पिसा वाला जो होता है, भले ही टाटा नमक हो, अच्छा हो, पतंजलि हो, लेकिन इसके उसके स्वाद में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो क्या है, हमने इस बार फिर से मंगाया है खड़ा नमक, क्योंकि भाई इसका स्वाद तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब्जी हो या दाल हो, तो इसलिए मंगा लिया था, धुल के रख दिया है नमक को। और यहाँ पर डाल दिया है, और बस सारे मसाले डाल दिया है। डालने के बाद थोड़ा चलाकर बंद कर देंगे, पानी नहीं डालेंगे, ये तो ऐसे ही पक जाएंगे। अभी आलू नहीं डाली थी, सिर्फ बैंगन और टमाटर डाले थे। तो बैंगन थोड़ा सा जब पक गए थे तो आलू डालकर चला दिया और फिर बंद कर देंगे, ऐसे ही पका लेंगे धीमी आंच पर। और फिर यहाँ पर आटा लगा लेंगे, आटा चाल कर पहले ही रख लिया था, धीरे धीरे सामान सब इकट्ठा कर लिया था। तो आटा लगाकर, और डिमांड है आज सबकी कि मम्मी मोटी वाली रोटियाँ बनाना और अच्छी सी सब्जी बनाना। और सब्जी में क्या, बैंगन ही थे, तो हमने कहा चलो आलू बैंगन की सब्जी बना देते हैं। लौकी रखी हुई थी, लेकिन किसी को लौकी खानी नहीं थी।
और दोस्तों यहाँ पर सब्जी पक चुकी है तो काट कर हरा धनिया डाल दिया है। बस ये सब्जी बनकर हो गई है तैयार। ये देखिए अब बनेंगी मोटी वाली रोटी। मोटी वाली रोटी चाहे बेलन से बनाओ चाहे हाथ से, ये डिमांड है कि चाहे जैसे बनाओ लेकिन मोटी मोटी रोटी बनाओ मम्मी, वही खानी है। तो हमने कहा चलो हमें क्या, और भी जल्दी बन जाएंगी। पतली रोटियां बनाने में बहुत टाइम लगता है और मोटी मोटी बड़ी बड़ी रोटी बना दो तो जल्दी भी बन जाएंगी, क्योंकि भूख तो भाई सबको लगी थी और सब लोग काम में लगे हुए थे। और बीच में क्या मेहमान आ गए थे, इससे थोड़ा सा टाइम उसमें चला गया था। उसके बाद तब बनाना शुरू किया था, ये हो जाता है। तो बस रख दिया है तवा और बनने लगी हैं रोटियां। और ये रोटियां जो मोटी वाली बनती हैं तो बस घई से निकलें और बस थाली में पहुंच जाएं, मतलब गर्मा गर्म ही खाने में मज़ा आता है। तो सबको बुलाते जा रहे थे कि आओ भाई खाना खाना शुरू कर दो, रोटी बन गई है, मतलब बनना शुरू हो गई है। और आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, सिंपल सा खाना है, कोई स्पेशल नहीं है, बस सब्जी रोटी है, जो कुछ है आ जाइए खाने के लिए। क्योंकि अब तो इतने समय तो ना तो दूध है घर में, ना छाछ है, ना दही है, कुछ नहीं है। और कुछ दिन तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये देखिए बनने लगी हैं रोटियां। तो जब दोस्तों ज़्यादा काम होता है तो ऐसे ही होती है रूटीन डेली की, मतलब उथल पुथल सी हो जाती है। कौन सा काम कितने समय करना है ये कुछ नहीं होता है। जो ज़रूरी काम होता है वो पहले होना है। और चलो खाना थोड़ा लेट हो जाएगा। तो ये सब्ज़ी कुछ इस तरीके से बनी है, आलू बैंगन की सब्ज़ी। और ये है रोटी। तो ये देखिए लग गई है थाली आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर रौनक के पापा खा रहे हैं खाना। और दोस्तों इतने समय हमारे घर में इतनी धूल मिट्टी है, इतनी धूल मिट्टी है बता नहीं सकते, क्योंकि इतने समय थ्रेसरिंग चल रही है चारों तरफ और घर है खुला, तो चारों तरफ की धूल घर में आती है। कोई भी चीज़ रख दो ना तुरंत धूल जम जाती है, इतनी ज़्यादा धूल है। चाहे जितनी झाड़ू लगाओ ना धूल जाती ही नहीं, थोड़ी देर में फिर परत सी लग जाती है। झाड़ू लगाओ ना बहुत ज़्यादा निकलती है। तो अब ये महीना जो है ऐसे ही चलेगा जैसे तैसे। तो सब खाने को बैठ गए हैं। रौनक कह रही थी हम थोड़ी देर में खाएंगे। ये लग रही है कनक की थाली। और फिर रोटियां तब तक हमारी भी बन गई थी, तो फिर हमने भी खाना खा लिया था और उसके बाद सीधा बिस्तर पर दोस्तों खाना खा चुके हैं और खाना खा के आ गए हैं कमरे में, क्योंकि अभी क्या है वहाँ पर धूप है जहाँ बर्तन मांजते हैं। तो करीब 4 बजे से काम फिर से शुरू होगा। बर्तन तो खूब सारे पड़े हुए हैं, थोड़ी देर तब तक आराम भी हो जाएगा, आप लोगों की कमेंट भी पढ़ेंगे और फिर 4 बजे से शाम के काम शुरू करेंगे। मज़ा आया कि नहीं खाने में करना? सिंपल सा सादा सा खाना है लेकिन अच्छा लगता है, स्वाद आ जाता है ना। ऐसा दिन में एक बार मिले पर ऐसे ही हाँ 24 घंटे में एक बार मिल जाए खाना, मगर ऐसा ही मिले। इसके साथ कुछ ना तो अचार की भी ज़रूरत पड़ती है ना। क्योंकि सब्जी में ही स्वाद होता है। और ये देसी टमाटर है, खट्टी भी सब्जी। और फिर उठे थे, उठकर सबसे पहले बर्तन धुले ढेर सारे, फिर शाम वाली झाड़ू लगाई थी। यहाँ पर ये देखिए जो इसके फूल होते हैं ना वो पक गए थे, तो उनको तोड़ तोड़ कर इसी गमले में डालते जा रहे थे, क्योंकि अभी एक भी पौधा नहीं हुआ है। तो हम सोच रहे थे उगी है तो अच्छा है, कहीं और लगा देंगे। तो वही तोड़ तोड़ कर इसी में डालते जाएंगे और फिर उठाकर बाहर डाल देंगे जहाँ पर गुलाब लगा हुआ है। ये देखिए काफ़ी सारे लगे थे तो सारे हमने निकाल दिए थे। तो थोड़ा सा टाइम मिलता है जैसे कि, तो इन कामों में ध्यान चला जाता है, अरे ये रह गया वो रह गया। छोटे छोटे कामों में कभी कभी क्या ध्यान नहीं जाता और ना तो टाइम मिलता है, चलो अच्छा कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, इस वजह से चल रहा था ये। मम्मी दोस्तों ये मेहमानों का बचा हुआ नाश्ता है जो हम करने जा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी दोपहर में, वो रखी हुई थी और ये नमकीन रखी हुई थी। तो अब सारे काम करके फुर्सत में बैठे थे तो याद आया कि कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, दोपहर में आई थी तो वही लेकर आ गए हैं और नमकीन भी रखी हुई थी। तो थोड़ा थोड़ा मिलकर इसको ख़त्म कर देंगे। और फिर यहाँ पर क्या है, थोड़ी देर मस्ती हो रही थी। यहाँ पर ये हो रहा था कि कौन किसको हंसा सकता है, तो अब बारी आई थी कनक को हंसाने की। तो सब लगे हुए थे, पूरा प्रयास कर रहे थे किसको हंसी आ जाए, हंसी आ जाए। और परिस्थिति दोस्तों कैसे भी हो, जीवन में हंसना बहुत ज़रूरी है, मस्ती करना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ भुलाकर मस्ती में बस मस्त हो जा।
और इसको हम बचपन की बातें याद करा रहे थे, तब जाके इसको हंसी आई थी। बड़ी मुश्किल से हम सभी लोग इसको हंसा पाए थे। तो ये सब थोड़ी देर चला हुआ था। उसके बाद फिर शाम हो गई थी। शाम को दोस्तों हल्का खाना खिचड़ी बनी है, क्योंकि किसी को ज़्यादा भूख नहीं थी। तो आप लोग भी आ जाइए और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।